श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव वास्तु एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे किचन के अंदर जो चीजें पड़ी होती है, द्रव्य पड़े होते हैं, अनाज पड़े होते हैं, मसाले पड़े होते हैं, ये सब खाना बनाने के साथ साथ हमारे वास्तु के अंदर, ज्योतिष के अंदर और न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय करने के लिए बहुत ही मददगार होते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, धन एकत्रित नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा फंस गया है, बीमारियां घर में है, कलेश है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, लड़के की शादी शादी ब्याह नहीं हो रहा, या कोई आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो आप इस चीज का प्रयोग करके आप अपने जीवन में छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो आज ये वीडियो आप अंत तक देखना। ऐसे बहुत सारे उपाय हम आपको आज दिखाएंगे, 4 उपाय जो आपके घर के अंदर पड़ी हुई चीजों के द्वारा करने हैं। आपको इसमें और कोई लागत लगने वाली नहीं है, खाली आपको श्रद्धा रखनी है, सबूरी रखनी है और प्रेम से ये उपाय करने। अगर ये उपाय आपने कर लिए तो आपके जीवन में हर प्रकार के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे कि घर की नकारात्मकता को दूर करने का उपाय। तो मित्रों, ये नकारात्मक ऊर्जा क्या होता है? घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष हो, किसी का कया कराया हो, नजर हो, मेली नजर हो, पितृ दोष हो या भूमि दोष हो, तो घर के अंदर नकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो वो आपके मन मस्तक पे इफेक्ट करती है, जिससे आपके साथ हर तरह की नकारात्मक चीजें होने लगती है। तो आज यही ऊर्जा को दूर करने का एक उपाय बताएंगे, पीली सरसों का वास्तु उपाय। गुरुवार और शनिवार को करना है। अब इस उपाय को कैसे करना है? पहले तो पीली सरसों की जरूरत पड़ेगी। गुरु और शनिवार को यह उपाय करना है। मुख्य द्वार पर पीली सरसों के दाने छिड़क के इन्हें रात भर वहीं रहने दे। अगली सुबह साफ करके घर से बाहर निकाल दे। बहुत ही सरल उपाय है। थोड़ी पीली सरसों ले लो, मुख्य द्वार पे चौखट पे वहां पे थोड़ी बिखेर दो, पूरी रात वहां पे रहने दो, अगली सुबह साफ करके घर से बाहर निकाल दे और कहीं पे भी आप उसको डाल सकते हो। अब वास्तु मान्यता के अनुसार इसके लाभ क्या होंगे? सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, घर के तनावपूर्ण वातावरण से राहत मिलेगी, कार्यों की रुकावट भी कमी होगी, सुख समृद्धि के लिए शुभ है। तो मित्रों, ये पीली सरसों का जो उपाय करेंगे तो ये उपाय वास्तु एवं पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। मुख्य द्वार से आएगी सकारात्मक ऊर्जा। तो मित्रों, ये उपाय करने से नकारात्मकता बाहर जाएगी और सकारात्मकता का प्रवेश आपके घर में और आपके परिवार में और आपके जीवन में होगा। इसी तरह अगला उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है, नौकरी और बिजनेस में तरक्की के लिए 3 इलायची का विशेष उपाय। मेहनत के बाद भी नहीं मिल रहे मन चाहे परिणाम, दिन रात मेहनत कर रहे हो पर परिणाम नहीं मिल रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है? 3 इलायची के उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। ये उपाय आप करेंगे तो 100% आपको बेनिफिट होगा। अब इसको उपाय को कैसे करने हैं? सुबह 3 छोटी इलायची ले, इन्हें दाएं हाथ की मुट्ठी में रखे, शांत मन से श्रीम श्रीम का 11 बार जाप करे। जाप के बाद तीनों इलायची को चबाकर खा ले। सिंपली उपाय है। अगर ये उपाय आपने कर दिया श्रद्धा और सबूरी से तो सकारात्मकता रिजल्ट प्राप्त होगा। नौकरी और बिजनेस में तरक्की के लिए कोई भी बाधा आ रही हो, बाधा दूर हो जाएगी। इस उपाय से होने वाले लाभ, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बिजनेस मीटिंग में स्पष्टता रहेगी, संवाद कौशल में निखार आएगा, निर्णय क्षमता में सुधार होगा, इंटरव्यू में सकारात्मक प्रभाव मिलेगा, करियर की रुकावटें भी कमी होगी, मजबूत आत्मविश्वास और मधुर वाणी खोल सकते हैं तरक्की के रास्ते। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी स्किल है, आपका संचार है, संवाद है, लोगों के साथ एकदम प्यार भरा होगा, इंटरव्यू के अंदर आपको एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा और ये उपाय करने से आपको तुरंत शीघ्र फल प्राप्त होगा। तो मित्र, ये ऐसे ऐसे उपाय जीवन में करना बहुत जरूरी होती है। तन तोड़ मेहनत के बाद अगर आप कुछ को प्राप्त नहीं कर पा रहे तो हमें ये उपाय जो हमारे शास्त्रों के अंदर इसको कहा गया है, ये उपाय करने से बहुत ही फायदा होता है। अब आपको तीसरा उपाय बताएंगे, आर्थिक तंगी और बढ़ते कर्ज के लिए राहत। यानी बढ़ता कर्ज है, आर्थिक तंगी है, लोन पे लोन चढ़ गई है, इंस्टॉलमेंट आपके उनके ईएमआई नहीं भर पा रहे, तो आपको कड़ी मेहनत तो करनी है, ऑप्शन कोई नहीं है, पर साथ साथ कोई ऊर्जा का भी आपको बहुत ही जरूर है। तो इमली की टहनी का पारंपरिक उपाय है। कमाई अच्छी है फिर भी पैसा घर में नहीं टिकता, गुरुवार या शुक्रवार को करे। तो इसको किस तरह से करना है वो विशेष देखिए। उपाय कैसे करें?
इमली की छोटी सूखी या गिरी हुई टहनी ले, टहनी को अच्छी तरह से साफ करके पूरी तरह सूखा ले, इसे तिजोरी, अलमारी या कैश बॉक्स में रखें। नीम या कीड़े दिखाई दे, नमी या कीड़े दिखाई दे तो टहनी तुरंत हटा दे। यानी ये उपाय आपको तिजोरी के अंदर जहां पैसा रखते हो, कैश बॉक्स में, दुकान के गल्ले में, फैक्ट्री की कैश लॉकर में आप ये उपाय कर सकते हो। तो इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। जो दिन लेना है गुरुवार शुक्रवार को इस तरह से इमली की एक टहनी लेनी है, जो आपको ये उपाय में बहुत ही फलद्रुप फायदा देगी। ज्योतिष मान्यता के अनुसार लाभ है। राहु शनि की नकारात्मकता शांत करने का सहायक रहेगी। आर्थिक रुकावटों में कमी आएंगी। आय के नए अवसर के लिए सकारात्मकता है। धन को स्थिर रखने में सहायता है। कर्ज से निकलने के प्रयासों का बल मिलेगा। धन संस्थान में सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जहां पैसा रखते हो वहां पे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। कमाई के साथ साथ धन की स्थिरता भी है जरूरी। व्यवहारिक सलाह, बजट बनाइए, अनावश्यक खर्च कम करिए और कर्ज चुकाने की योजना पे काम कीजिए, ये भी एक जरूरी है। सब उपाय के साथ साथ आपको कुछ अपना बजट भी क्लियर करना है, लाइफस्टाइल में भी सुधार करनी है, तो ये उपाय आपको मनचाहा फल देगी। तो मित्रों, छोटी छोटी चीजें घर में अगर आप लेके आएंगे या आपके घर में ऑलरेडी होती है तो उसका उपाय के जरिए जीवन की समृद्धि बढ़ा सकते हैं। दुकान और कारोबार की रुकावट दूर करने का उपाय है। सूखे धनिये का विशेष उपाय है। पैसा अटका है या कारोबार में धन का प्रवाह रुक गया है। आवश्यक सामग्री सूखा धनिया, लाल कपड़ा, मिट्टी का दीपक। तो ये तीन चीजें आपको इकट्ठी करनी है। सूखा धनिया लेना है, लाल कलर का कपड़ा या पोटली लेनी है और एक मिट्टी का दीपक लेना है। तो ये सब उपाय के अंदर ये सामग्री की बहुत जरूरत पड़ेगी। उपाय कैसे करें? शुक्रवार को दुकान या तिजोरी के आसपास सफाई करें। धनिये के बीज लाल कपड़े में बांधकर पोटली बनाइए। पोटली के सामने सुरक्षित स्थान पर मिट्टी का दीपक जलाइए। मिट्टी के दीपक में जो बाती और जो द्रव्य है वो शुद्ध देशी गाय का घी होना चाहिए। दीपक ठंडा होने के बाद केवल पोटली तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दे। तो ये सिंपली उपाय है, आप ये कर सकते हो। इसमें बहुत विशेष ऐसा कोई नहीं है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी रानी का दिन है, वहां पे आपको ये प्रयोग करना है। मित्रों, अब ये प्रारंभ मान्यता के अनुसार क्या क्या लाभ होगा? कारोबार की रुकावट में कमी होगी। धन के प्रवाह में सकारात्मकता मिलेगी। अटके भुगतान की प्राप्ति में सहायता है। दुकान में बरकत और शुभ ऊर्जा मिलेगी। आर्थिक निर्णयों में स्थिरता आएगी। व्यापारिक वातावरण में सुधार होगा। तो मित्रों, ऐसी ऐसी चीजें अगर आप अपने घर के अंदर रखेंगे तो इससे आपको 100% बेनिफिट होगी। अब यहाँ पे सावधानी हमें क्या लेनी है ये प्रयोग में? जलता दीपक तिजोरी, कपड़े के कागज और नकदी से दूर रखें। यह उपाय वास्तु में पारंपरिक मान्यताओं के आधारित आर्थिक परिणाम की गारंटी नहीं है। ये एक खास है, ये उपाय है। इसको आप ऐसे मत समझना कि हम घर बैठ जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे और पैसा आएगा। ये आपको श्रद्धा सबूरी से करना है और आपको कर्म करना है। फल की आशा रखनी नहीं है, फल आपका निश्चिंत है। एक बार कर्म करके ये उपाय तो कीजिए, क्या आपको फायदा मिलता है। तो मित्रों, ऐसे और सारे वैदिक उपाय के लिए आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। किसी को जरूरत है, किसी को समस्या है तो ये वीडियो उन तक आप पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे एक बड़ा फैमिली बनाइए हमारे साथ मिलके। आपका एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जो हमारी प्रेरणा बढ़ाता है और आपके परिवार के हमारे दिल से भगवान को हम हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि आप तन मन धन से सुखमय जीवन प्राप्त करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।